नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका एक समाज में अलग नाम और रुतबा है और कहीं ना कहीं ये अपनी एक अलग पहचान, हम शख्सियत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए इनकी समाज में एक अलग पहचान है और उन्हीं को हम शख्सियत कहते हैं। ऐसे में देखिए हमारे साथ संदेह द डाउट मूवी के डायरेक्टर साहब हैं, एक्ट्रेस साहिबा हैं और विलन हैं। तो शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए हमारे बगल में बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने पहले अपना परिचय दे दिया कि लोग कहते हैं कि हम जब बाहर निकलते हैं विलन को गुंडे की नज़र से देखा जाता है। शुरू यहीं से करेंगे। कितना आसान और कितना मुश्किल होता है जब पब्लिकली आप बाहर निकलते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में या फिर बहुत जगहों पर जहाँ पे आपको विलन बोला जाता होगा, गुंडा आ गया, अरे ये तो पिक्चर में ऐसा है, बहुत धाकड़ वाला रोल करता है, अब ये मारेगा, ये चीज़ आता होगा। किस तरीके से सिचुएशन को जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? हाँ, और कैसा लगता है? कभी कभी अच्छा भी लगता है और कभी कभी बहुत दहशत भी हो जाती है। जैसे एक गांव में मैं गया था शूट करने, तो मुझे दूध पीने का बहुत शौक है। मतलब नशा कुछ भी नहीं करता, नशा दूध का ही है। तो गाय थी वहाँ पे, क्योंकि मुंबई में सब मिल नहीं पाता है ओरिजिनल। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे वो चाहिए। तो मैं घर जैसे गया तो वो घर के अंदर नहीं आने दिया। हमने कहा ऐसा कौन सा कांड कहते। उसने हमारी फिल्म देखी हुई थी इससे पहले, एक सीतापुर सिटी ऑफ गैंगस्टर और रायबरेली का, इतना भयंकर विलन है ये, पक्का घर में आएगा लड़की जरूर छेड़ेगा हमारी। तो यानी जो फिल्म में देखने मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ को लोग कंपेयर कर लेते हैं अक्सर। हाँ, गांव में तो मुझे लगता है गांव में एकदम रियली मान लेते हैं वो कि यही सच में ही ऐसा होगा। अच्छा, फिर उस सिचुएशन को आपने कैसे डील किया? किस तरीके से आप मैनेज करके डील किया? किसी तरह प्यार से जब हमने बात की उनसे, तो उनको लगा कि यार तुम तो स्क्रीन में बिल्कुल अलग और रियल में बिल्कुल अलग। तो हमने कहा यही तो मेरा काम है, उसी का तो हम लेते हैं पैसा। तो बड़ा उनको बहुत अच्छा लगा कि आप रियल में सच में इतने अच्छे इंसान और काम जब कैमरे में करते हैं तो आपसे खतरनाक कोई है ही नहीं। अच्छा, हमने आपके फिल्म की पोस्टर देखी, जो संदेह द डाउट आपकी मूवी है, उसका पोस्टर देखा हमने। पोस्टर में भी काफ़ी तगड़ा वाला लुक देखने को मिल रहा है। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अब उससे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक आध डायलॉग चाहेंगे कि एक आध डायलॉग से मतलब बस ऐसा मत करिएगा कि कैमरा तोड़ दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसा धमाकेदार वाला। देखो, संदेह में संदेह वाला वो है भी एक, इस फिल्म में एक बहुत ही अच्छा संदेश भी है। और जो आजकल यंग लोग आजकल भटक जाते हैं तो उसके ऊपर बहुत अच्छा संदेश, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो बता नहीं पाएंगे। 1 मार्च को इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी सिनेमा हॉल पे। तो इसकी डायलॉग मैं बोलता हूँ, जो तेरा था अब वो मेरा होगा। और जो मेरा था वो अब इसका होगा। देखिए एक्ट्रेस साहिबा की तरफ चलेंगे। हाँ। क्या कुछ रिस्पांस रहा? किस तरीके से इस सिचुएशन को, अब तक कितनी फिल्में आपने की हैं? ये तो वैसे मेरी फर्स्ट मूवी है, बाकी सब प्रोसेसिंग में, अभी रिलीज़ नहीं हुई है। जो फर्स्ट मूवी यही रिलीज़ होने वाली है अभी। तो कैसे देखती हैं फिल्म इंडस्ट्री को, और फिल्म इंडस्ट्री में ही आना आपने क्यों चुना? क्योंकि मुझे बचपन से शौक था मॉडलिंग था, एक्टिंग का। तो एक ये था कि मुझे करना है। देन बाई चांस मेरा लक है कि मुझे यहाँ पे रोल मिल गया और मैं यहाँ पे आ गई। एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली और आप फिल्म इंडस्ट्री में एंटर कर। बिल्कुल। आगे कोई तो होगा ऐसे रोल मॉडल कि मुझे ये इंसान पसंद है और मुझे इस एक्टर के साथ, इस एक्ट्रेस के साथ काम करना ही करना है। इंसान तो बहुत, ज़्यादातर एक्ट्रेसेस को ऐसे ही देखा जाता है, या एक्टरों कोई भी हो, अक्सर देखा जाता है कि उनके एक रोल मॉडल होते हैं, किसी न किसी की आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं। आपका भी कोई होगा? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट मुझे अक्सर एक्ट्रेसेस में देखा जाए तो प्रियंका चोपड़ा मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब जो जैसे वो बोलती हैं, जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। बाकी तो और रोल अगर किसी के साथ करना चाहें तो मैं जैसे लेजेंड है हमारे अमिताभ बच्चन जी, मैं ज़रूर चाहूँगी कि कभी अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। अच्छा, बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ अगर आपको साउथ में बुलावा आता है कि नहीं, आज ये एक्ट्रेस हमें साउथ में देखनी है या फिर इस एक्ट्रेस को हमें भोजपुरी में देखना है, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? साउथ तो ठीक है, भोजपुरी तो मैं इतना नहीं प्रेफर करूँगी। कई ऑफ़र मुझे आते भी हैं, तो भोजपुरी तो अभी मैं नहीं जाना चाहती हूँ। कारण होगा कोई? ऐसी सबकी चॉइसेस हैं, तो मुझे बॉलीवुड और ज़्यादा अच्छा लगता है। भोजपुरी थोड़ा सा शायद मैं वैसे ना कर पाऊँ काम, उनका थोड़ा सा वे ऑफ वर्किंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो सबको नहीं, सब उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाते, सब ऐसा काम नहीं कर पाते हैं। तो
इसीलिए मैं भोजपुरी इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। अच्छा, ये संदेश मूवी जो है आपका, क्या रोल है इसमें आपका, क्या संदेश देंगे, संदेश से क्या संदेश जाएगा जनता को? संदेश बहुत अच्छा है, यूथ के ऊपर मूवी है, हमारा पूरा ग्रुप है, मैं भी उस ग्रुप का एक पार्ट हूँ, और यूथ के ऊपर है, नया जनरेशन है, कैसे वो भटक जाते हैं, क्या क्या डिसीजन वो खुद ले लेते हैं और बड़ों को नहीं बताते हैं, बड़ों को नहीं सुनते हैं, और एंड में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पूरी मूवी में यही दिखाया गया है। बहुत अच्छा संदेश है हमारे न्यू जनरेशन के लिए। तो मैं कहना चाहूँगी जो भी नई जनरेशन है और उनके जो पेरेंट्स हैं, सभी इस मूवी को देखें। डायरेक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने ये मूवी को डायरेक्ट किया और जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई, तो जो राइटर थे वो अपना थॉट बताए होंगे कि आप लोगों को स्क्रिप्ट दिखाई गई रही होगी कि नहीं ये स्क्रिप्ट है, अब इस स्क्रिप्ट पे काम करना है। हामी भरने से पहले कुछ दिमाग में आया होगा, कुछ क्लिक किया होगा कि नहीं अब ये करना है, अब इसको कर ही के लेना है। और इस मूवी से ये संदेश, ये जैसा कि मैम ने बताया कि यूथ को ज़्यादा जो है ये अफेक्ट करेगी ये मूवी, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक किया उस समय? पहले मेरे भाई कुछ बोलना चाह रहे थे। मैम, इनकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट, अभी ये खुद बताएंगे कि इनके साथ कैसा बीता और कैसे ये फिल्म मिली इनको। बड़ा इंटरेस्टिंग था इनके लिए। तो बड़ी लंबी कहानी, बड़ी लंबी कहानी, बस थोड़ा शॉर्ट में बता दें। थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार करता हूँ कि हम अपनी फिल्म का प्रमोशन करने न्यूज़ नाउ भारतवर्ष पर आएँ, और पूरी टीम बहुत अच्छी है आपकी, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं और बहुत अच्छे से आप सुनते भी हैं और कहते भी हैं। तो अब अपने फिल्म की तरफ चलते हैं। तो फिल्म का क्या था कि मैं जो हरियाणा में मैंने ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं, मेरे 100 से ज़्यादा सॉन्ग रहे हैं, काफ़ी हिट सॉन्ग रहे हैं, और फिल्में भी मैंने हरियाणा में की हैं। तो हरियाणा में मैं काम कर रहा था, तो मेरे पास अचानक कॉल आती है कि एक फ़िल्म है वो आपको डायरेक्ट करनी है, डायरेक्शन करनी है। तो मैंने बोला कि कब से शूट है? तो बोला 2 दिन के बाद। मैंने यार 2 दिन के बाद, अभी तो स्टोरी भी नहीं पड़ी। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी, उनकी कॉल आई, उन्होंने बोला कि मैं आपको स्टोरी भेज रहा हूँ और आप दिल्ली से निकलोगे तो स्टोरी रीड करते आना। अब 110 पेज की स्टोरी, मैं दिल्ली से निकला, यहाँ तक आते आते मैंने 5-6 बार पढ़ ली थी। और सुबह पूरी स्टोरी? हाँ, पूरी स्टोरी। मैं अपने काम को लेके ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ कि मैं हर बार ये सोचता हूँ कि मेरी लाइफ का आखिरी काम है, इसको शिद्दत से करें तो मज़ा आता। काम जब तक जुनून से ना करें ना तो मज़ा ही नहीं आता काम करने में। अब जब सुबह पहुँचे तो सर ने पूछा, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने पूछा कि कौन सा सीन लगाना है। मैंने सर ये इतने सीन हैं, पहला शेड्यूल ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला वेरी गुड। जब उन्होंने मेरा पहला सीन देखा शूट करने के टाइम का, जब मैंने पहला सीन किया, तो उन्होंने उसके बाद ये बोल दिया कि अयाज अब आप करो, मैं फ्री हूँ। तो हमने इस फिल्म को काफ़ी टाइम में शूट किया, 25 दिन या 1 मंथ अप्रोक्स हो गए थे। आपका लखनऊ में भी शूट किया, सीतापुर में भी शूट किया, नैनीताल में भी शूट किया। टाइम को लेके हमने बहुत ज़्यादा टाइम चोरी की, मेहनत बहुत ज़्यादा की, बहुत ज़्यादा सभी ने मेहनत की, आर्टिस्ट वगैरह में मेहनत की। मुझे मोस्टली रात को 1 बज जाता था सोने में, और सुबह को मुझे 5 बजे उठकर मैं फिर आर्टिस्टों को बोलता था कि रेडी हो जाइए, 7 बजे की शिफ्टिंग है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, सबसे ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं जब सीन का समय होता है, जब शॉट लेना होता है। क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगल बगल में जो फैंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उस सिचुएशन को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, आप देखते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि एक्टर अपने रोल में होती हैं, एक्ट्रेस अपने रोल में होती हैं, लेकिन एक डायरेक्टर जो होता है बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत वर्कलोड देखा है हमने अक्सर। किस तरीके से उस सिचुएशन को मैनेज करते हैं? वो सिचुएशन जो होती है ना बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी सिचुएशन होती है, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं डायरेक्टर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और मैं खुद वो कैरेक्टर में रहता हूँ। दरअसल मैं भी एक्टर हूँ, डांसर भी हूँ। ऐसा कहते हैं कि मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं लोगों को बड़े प्यार से समझा देता हूँ, क्योंकि मैं यंग हूँ, वो भी सब यंग ही रहते हैं ज़्यादातर। तो उनको लगता है कि दोस्त हैं। अभी एक हमारे जो दोस्त हैं वो भी ये बोलते हैं कि इनके साथ काम करते हुए ऐसा लगता ही नहीं कि ये डायरेक्टर है, ऐसा लगता है कि ये दोस्त हैं। दोस्त के तरीके से हम काम करके निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और जो ऑडियंस होती है पीछे, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले मुझे जाना होता है सेट पर, तो मैं उनसे इतना घुल मिल जाता हूँ कि उन्हें यही नहीं लगता कि ये डायरेक्टर खड़ूस है। वो कहते हैं यार भाई, अगर भाई ने बोला, अगर मैंने उनको बोल दिया भाई थोड़ा, कह रहा भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, फिर वो सब साइड हो जाते हैं। अच्छा विलन साहब, आपने डायलॉग तो सुना दिया, अब एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, क्योंकि आप 7-8 फिल्मों में काम कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा दिल को छूने वाली फिल्म कौन सी लगी आपको? लगा होगा कि नहीं भाई अब ये पिक्चर जो है वो सीधा दिल को लगती है, इससे जनता को बहुत अच्छा संदेश जाएगा और ये दिल को छूने वाली फिल्म है।
देखिए, जितना भी मैंने काम किया, जितनी भी फिल्में की, सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है और बड़ा मज़ा है, क्योंकि चैलेंज लेने का बहुत शौक़ है मुझे। क्योंकि एक चैलेंज, एक बता दूं कि एक बात थी, मैं जब मंडी, हिमाचल प्रदेश मंडी में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रहा था, तो एक दोस्त ने मुझे बस चैलेंज दे दिया कि तुम्हारा भारतेंदु नाट्य अकेडमी में नहीं होगा, तुम यूपी के हो तो कतई नहीं होगा। तो हमने फिर चैलेंज लिया और तुरंत हमने फॉर्म डाला और उसको स्कॉलरशिप में हमारा भारतेंदु नाट्य अकेडमी में हो गया, मैं वहाँ से पास आउट हूँ। तो चैलेंज लेने का बहुत शौक है, तो हर कैरेक्टर को जीने में अपने, जैसे इसी में हम अपनी एज से ज़्यादा की एज है इसमें, एकदम डिफरेंट कैरेक्टर है और एक चौकीदार का कैरेक्टर है। और चौकीदार, जब पहले मैंने सुना होगा कि चौकीदार ऐसा ही होगा, स्क्रिप्ट मैंने तो मना भी कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, रोल में मज़ा नहीं आएगा। पर फिर जब हमने पढ़ा और डायरेक्टर साहब से डिस्कस किया, हमारे प्रदीप भैया ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि एक तू कर, मेरे विश्वास में कर ये रोल, आनंद ही आ जाएगा एकदम अलग। और सच बताऊं कि इस फिल्म में अगर जो भी फिल्म देख के आएगा उसको ये लाइन ज़रूर याद रहेगी, ये तय है डायलॉग। ओके, और डायरेक्टर साहब ने ये लाइन अचानक ही इम्प्रोवाइज कर दिया कि ये लाइन तुमको बोलना है, तो बड़ा एक रैंडम में तो नहीं हुआ कि नहीं अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, अचानक से जब कोई स्क्रिप्ट दे दी जाती है? नहीं, वो इसलिए तो पढ़ाई की ना, पढ़ाई करके मैं यकीन बताऊँ, मैं हाई स्कूल इंटर में इतना नहीं पढ़ा, मैं इस लाइन को इसलिए चुना कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर था। उन्होंने कहा इसमें लाइन ही तो बोलनी होती होगी, बोल देंगे। पर जब पता चला कि इसमें तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ता, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए आपको, एक एक्टर को हर चीज़ आना चाहिए, तभी आप किसी कैरेक्टर पे आप जा सकते हैं। तो इसीलिए सभी से गुजारिश है कि लोग पढ़ के ज़रूर जाए, जो भी एक्टिंग जो करने के इच्छुक है, जो एक्टर बनना चाहते हैं, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये मैंने देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप 7-8 फिल्मों में काम कर चुके हैं, आप रजनीकांत के साथ भी काम जी किए। जी जी। ये बताइए, सबसे ज़्यादा आप किसके साथ मारा पीटी किए हैं? मतलब कभी ऐसा नहीं होता आपके साथ कि सीन में मार रहे हैं आप, किसी को मुक्का डायरेक्ट जो है वो रियल में लग जाए और बहुत तगड़े से लग गया, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, हमारे साथ तो नहीं हुआ, पर हमारे हो गया था एक्चुअली। जो मतलब आपको किसी ने मारा? हाँ, इसलिए कहता हूँ कि मैं, जो भी एक्टर जो भी नए होते हैं, जो कि फाइनेंस कर लेते हैं, पैसा लगा के हीरो बन जाते हैं, तो उनको ये कहना ज़रूर चाहूँगा, सीख के ज़रूर आए। सिर्फ फाइट इसका भी ट्रिक होती है, फाइट एक्शन से मैंने ट्रिक ली, मैं तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी से पढ़ाई की। सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर सीखोगे तो आप किसी को चोट नहीं लगा पाओगे, लगेगा एकदम असली। पर जो नहीं सीखा रहता और ऐसे बन जाता है, वो मार ही देता है। मतलब हाँ, ऐसे एक्सीडेंट आपके साथ हो चुका है? हाँ, ऐसा हो चुका है, इसलिए लगी जाती है, क्योंकि इसलिए प्रोफेशनल एक्टर के साथ ज़्यादा तक लोग काम करना पसंद करते हैं। ज़्यादातर हमने शाहरुख खान, सलमान खान जी को भी देखा, तो हमेशा वो पहले अपने डमी को कहले कि एक बार ट्राई करके दिखा दो, नहीं मुंह ना तोड़ दे, क्योंकि एक्टर का अगर चोट लग गई तो उसकी बॉडी पूरा हर चीज़ होता है, अब उसमें चोट लग गई तो फिल्म बंद। तो ऐसा हो रहा, बहुत ध्यान से ही करना चाहिए, इसलिए एक्शन मास्टर रखा जाता है। अच्छा, जैसा कि मैम ने बताया कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी उस चीज़ में वो उस माहौल में घुल मिल नहीं सकती हैं। आपके हिसाब से कोई ऐसी इंडस्ट्री, भोजपुरी, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, कोई भी इंडस्ट्री जिसमें आपको लगता है कि नहीं मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, मुझे ये इंडस्ट्री बहुत पसंद है, मेरा ये रोल मॉडल है, मेरा ये आइडियोलॉजी है? नहीं, मैम जैसे बोला कि भोजपुरी में कुछ लोग को की वजह से वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि भोजपुरी ख़राब है, भोजपुरी भी बहुत अच्छी है। आजकल देखिए लंदन जैसे शहर में बाहर की फिल्में आजकल सबसे ज़्यादा गाने में व्यू आ रहे हैं भोजपुरी के गानों, भोजपुरी के गाने भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि अश्लीलता कहीं ना कहीं मात दी जाती है। हाँ, अश्लीलता थोड़ा सा है, पर अब कम हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि सरकार इतनी हेल्प करके अपनी मातृभाषा झलकती है भोजपुरी में, तो इसलिए भोजपुरी को भी बढ़ावा देना चाहिए, और बढ़ावा दे भी रही, सरकार भी दे रही है। और हिंदी, साउथ की मुझे एक चीज़ बहुत पसंद कि साउथ में परिवार को लेकर बहुत चलते हैं। आप कोई भी फिल्म देखिए, साउथ में परिवार ज़रूर रहेगा, परिवार का इमोशनल दिखाते हैं पूरा, तो साउथ में तो हमको मज़ा ही आ जाता है। और सारी इंडस्ट्री अपने अपनी जगह सब सही है, और हमको जहाँ भी मौका मिलेगा हम हर जगह काम करेंगे, ऐसा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडी आजकल फिल्मों को बनाने के लिए बहुत मतलब हेल्प किया जा रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री पद पर आए, किस तरीके से देखते हैं और कितनी मदद हेल्पफुल होती है आप लोगों के लिए एक फिल्म को स्टार्टिंग से लेकर के मतलब जीरो से हीरो बनने तक? वो बताएं। अच्छा, वो बताइए। देखिए, पहले सब्सिडी पर आते हैं। सब्सिडी जो मिलती है ना, फिल्म रिलीज़ होने के बाद मिलती है, पहले नहीं मिलती, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट फाइल बोलते हैं जिसको, फिल्म को लेके एक प्रोजेक्ट फाइल होती है जिसको हमें पूरी तैयार करनी होती है। कुछ कंडीशन होती है सब्सिडी की, जब तक हम वो पूरी नहीं करेंगे तो हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। मैंने पहले भी बताया था कि सब्सिडी हमें तब मिलती है, हम किसी भी राज्य में अगर हम फिल्म शूट करते हैं तो उस राज्य की जो धरोहर है
उनको हमें अच्छे से विजिट करना होता है, दिखाना पड़ता है अपनी फिल्म के अंदर, उस राज्य को बढ़ावा देना होता है, टूरिज़्म को बढ़ावा देना होता है, तब जाके हमें लगता है सरकार को कि हाँ इन्होंने हमारे राज्य में आके काम किया, तब हमें सब्सिडी मिलती है। और सब्सिडी जो है वो 30% से 50% तक आपको मिलती है। अच्छा, जाते जाते देखिए एक आखिरी सवाल आप तीनों लोगों से है मेरा जी। सवाल क्या है, मैं चाहूँगी कि आप अपने अपने एक एक लाइन जो फिल्म में है आप लोगों की उसको जाते जाते हमारे जो दर्शक हैं और आपके जो फैंस हैं उनको आप सुनाते जाइए। और फिल्म कब रिलीज़ हो रही है, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप जनता से, ये बता दीजिए। देखिए मेरा तो कोई डायलॉग नहीं है क्योंकि मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैंने एक डबिंग की है एक फिर भी कोई कैरेक्टर ऐसा की। रहा होगा ना, कोई आज सीन आपका भी रहा होगा क्योंकि स्क्रिप्ट आपने पूरी पढ़ी है। और मैंने एक डायलॉग का निर्माण किया था, जो तेरा है अब वो मेरा होगा। ये डायलॉग जो है ये मैंने ही इसको जो लास्ट मोमेंट पे किया आपने था। इनको थमा दिया था। नहीं, दरअसल क्या होता है कि देखिए एक डायरेक्टर जो होता है ना, वो स्क्रिप्ट को बहुत प्यार से देखता है, ठीक है। फिर उसमें अगर कहीं कुछ लगता है कि इसको हम और अच्छा कर सकते हैं, तो जहाँ सजेस्ट में होता है, हमारी जो लेखक हैं श्वेता श्रीवास्तव जी, मूवी की स्टोरी राइटर हैं, उनसे मैंने डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला हाँ नो डाउट बहुत अच्छा डायलॉग है, बहुत ज़बरदस्त है। और वो डायलॉग इतना अच्छा निकल के आया है, मैंने जब उसको देखा मूवी को एडिट पे, मैंने यार ये बंदा निकल गया, ये बंदा विलन भी ऐसे, एक्ट्रेस भी एक्टर इतनी भी ऐसी खूबसूरत है। और कपड़े भी वैसा पहना दिया, कपड़ों में भी लिखा था जो तेरा था वो मेरा होगा। ड्रेस, उसकी ड्रेस रात बनवाई एक है। और भी थी कि मतलब कपड़ों में हाँ, भी लिखा कपड़ों में गया है भी कि जो लिखा तेरा हुआ है वो मेरा है। कपड़े में भी लिखा वो कपड़ों का डिज़ाइन जो कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी, कपड़ों का डिज़ाइन उन्होंने किया है कि उसमें उतनी खूबसूरती से उन्होंने वो डायलॉग लिखवाया है। मतलब हमारी पूरी टीम ने, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा उसका क्रेडिट सबका लूँगा, सहयोग, यानी सभी ने उसके अंदर अपनी मेहनत लगा दी कि जैसे कोई भी इमारत बनती है सभी ने मेहनत लगा दी। वही हमारा संदेह जो है वो हमारा निर्माण है, हमने सब ने मेहनत करी और अच्छे से की। अब आप लोगों के ऊपर है, ऑडियंस के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है कि वो हमें कितना प्यार देती हैं। आप थिएटर में जाएँ, नज़दीकी सिनेमा घर में जहाँ भी लगती है आप जाके देखें और मतलब रॉक कर दें यूपी आपके जो है ना, आपके पूरा ज़बरदस्त मतलब तहलका मचा दे। वो इसीलिए क्योंकि देखिए बार बार कभी कभी कोशिश नहीं होती, कुछ लोग आते हैं इतिहास रचते हैं, शायद उसकी सीढ़ी उसकी पहल हमने कर दी है। और एक जो प्रोडक्शन हाउस है इम्पल्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने शुरुआत यहाँ से की है और आगे भी हम बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे और देते रहेंगे। देखिए हमारे साथ एक चुलबुली से एक्ट्रेस भी हैं, जाते जाते इनसे एक आख लाइन या फिर जो फिल्म में आपके चुलबुली वाले अंदाज हैं उसमें अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? दर्शकों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और हमारी मूवी देखिए और उसमें ही आप मेरे डायलॉग्स देखिए और उसमें ही देखिए कि मैंने कैसे क्या एक्ट किया है, क्या क्या मेरे डायलॉग्स रहे हैं और क्या चुलबुलापन है। तो अभी मैं सब ओपन नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। सस्पेंस है अभी? जी बिल्कुल सस्पेंस है। अब 1 तारीख को डायरेक्टली देखने मिलेगा थिएटर में। बिल्कुल 1 तारीख। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी बहुत ही अच्छी मूवी है और सब कुछ है इस पे, इस फिल्म में। तो दर्शकों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें और परिवार के साथ देख सकते हैं, बच्चों के साथ देख सकते हैं। कोई भी इसमें ऐसी सीन नहीं जो परिवार के साथ नहीं देखी जा सकती, इसलिए 1 मार्च को आप ज़रूर जाएँ अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल पे। और इसकी लाइन भी हम बोलेंगे, अब एक बार बोल दिया फिर से बोल दें क्या मैम? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो तेरा था अब वो मेरा होगा। देखिए तो हमारे साथ फिल्मी सितारे बैठे हुए थे और इनसे हमने